राधे राधे गाइज, आज हम शेखावाटी के प्रसिद्ध मेले आबूसर मेले में आए हैं। आबूसर का मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ये बहुत ही दूर में लगता है। आबूसर के मेले में जाने के लिए हमें मंडाव मोड़ से 10 मिनट का रास्ता तय करना होता है, तब आबूसर का मेला आता है। यहाँ पर पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है और ऑटो की भी अच्छी व्यवस्था है। हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं होती और गवर्नमेंट ने भी यहाँ बस की फैसिलिटी अवेलेबल करा रखी है। बस के कोई चार्ज भी नहीं है। मंडाव मोड़ से हम फ्री में बस से आबूसर के लिए विजिट कर सकते हैं और आते टाइम भी हम बस में आ सकते हैं। सो गाइज, अब हम आबूसर के मेले के अंदर एंट्री कर रहे हैं। जैसे ही हमने मेले के अंदर एंट्री की, वहां राइट हैंड की तरफ झूले लगे हुए हैं। झूले देख के तो मन बहुत खुश हो गया। झूले बहुत ही बड़े बड़े झूले, बहुत ही अच्छे झूले हैं। यहाँ पर जो झूले हैं उनकी टिकट 100 रुपए है और जो बच्चों के छोटे झूले हैं उनकी टिकट 80 रुपए है। अब हम जैसे जैसे मेले में आगे की ओर बढ़ते गए, यहाँ पर शॉप्स में जो सामान था बहुत ही अच्छा था। वैरायटी बहुत अच्छी थी। कोई एक भी चीज देखे तो हम उसकी कई सारी वैरायटी देखने को मिल रही थी। अचार की भी बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिली। अचार यहाँ पर पास में ही लोहागढ़ जी धाम है, वहाँ का अचार बहुत फेमस है। वहाँ के लोहागढ़ जी धाम के लोग भी यहाँ अपना अचार बेचने के लिए आए। अचार तो ये मानिए इतनी वैरायटी थी अचार में, हमारे तो देखकर होश ही उड़ गए। और हमने जैसे ही अचार टेस्ट किया, टेस्ट इतना अच्छा। यहाँ पर आज संडे था, इस वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोग इधर से उधर शॉपिंग में इतने मस्त थे, पूछिए ही मत। यहाँ पर सौंफ, सुपारी, अलसी, बहुत सारी जो बच्चों की टॉफी, जैम्स, बहुत सारे आइटम थे। और यहाँ पर हाथ के बने हुए थालपोश, पायदान और टोकरी और इंडी, मतलब होममेड चीजें भी थी। जैसे ही हमने उन महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया हम बड़ी मेहनत से इनको बनाते हैं। मन बहुत भाव विभोर हो गया कि महिलाएं कितनी मेहनत करती हैं। और यहाँ पर जूट की भी बहुत सुंदर सुंदर गुड़िया बनाई गई थी। वो तो एक अलग ही विचित्र सी गुड़िया थी। हम तो उनको देखते ही रह गए। उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स थे। और यहाँ पर मिट्टी की कढ़ाइयाँ, मिट्टी के तवे, मिट्टी के भी बहुत सारे आइटम थे। मिट्टी की पानी की बोतल भी थी। हम भारतीय लोग अपनी संस्कृतियों को धीरे धीरे भूलते ही जा रहे हैं। जो प्राचीन समय था, प्राचीन काल में हम लोग मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाया करते थे। महिलाएं मिट्टी की परात में आटा गूंथती थी और मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाती थी। पर अब तो हमने देखा है कि हमारी संस्कृति जैसे विलुप्त सी ही होती जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, अगर आप आबूसर के मेले में विजिट करते हैं तो एक मिट्टी की कढ़ाई, या अगर कढ़ाई नहीं ले पाए तो एक तवा तो जरूर ही लीजिएगा। हमारी मिट्टी की जो सुगंध है वो अलग ही अनोखी होती है। मिट्टी के तवे की रोटी अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। सो गाइज, अब जैसे जैसे हम मेले की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पायदान और यहाँ पर एक गणेश जी की प्रतिमा भी विराजमान की गई है। गणेश जी तो कहा जाता है, गणेश जी तो विघ्न हरता है। कोई भी शुभ कार्य होता है, गणेश जी को अगर हम विराजमान ना करें
ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हमारी भारतीय संस्कृति में तो हम शादी, विवाह, उत्सव, कुछ भी शुभ काम हो उसमें गणेश जी जरूर स्थापित करते हैं। और यहाँ पर कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मिल रही थी। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे जोड़ों के दर्द के लिए, आंखों के लिए, और हर्बल टी मिल रही थी। बहुत अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहाँ मिल रही थी। यहाँ पर प्लास्टिक का सामान बहुत अच्छा था और यहाँ पर बीच में बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बैठने की व्यवस्था तो हमें बहुत अच्छी लगी। जैसे ही लोग मेले में घूमते घूमते थक रहे थे वो विश्राम करने बैठ जाते थे। और एक शॉप पर हम गए, वहां पर साफ सफाई की बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थी। कई तरह के ग्लव्स, वाइपर्स, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स थे। वो लोग जो यहाँ खड़े थे वो बिना खरीदे रह ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो शॉपकीपर था वो डेमो बहुत अच्छा दे रहा था। उसने मतलब हर किसी को, जो भी कोई आ रहा था, उसको पूरा डेमो करके दिखाया भाई कैसे हम सफाई करें, क्या करें। तो हर इंसान के मन में ये हुआ कि भाई हमें ये खरीदनी जरूर चाहिए, हमारी डेली रूटीन की जरूरत की चीजें हैं ये। मतलब आज ये इस मेले का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र, हमें तो ये वाइपर्स की शॉप ही लगी। पान तो ये मानिए बहुत ही अच्छा था यहाँ का। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो जैसे ही जहाँ खाने पीने की स्टॉल लगी है, स्टार्टिंग में ही वहाँ पर एक पान की शॉप भी है। ये पान जरूर खाइएगा। हमने भी पान खाया, बहुत अच्छा लगा हमें तो पान खा के। और यहाँ जो स्वीट कॉर्न्स है वो भी टेस्टी है। यहाँ पर कढ़ी, कचौरी, आइसक्रीम, जूस, पिज्जा, बर्गर, बहुत सारे आइटम थे। और बचपन में बुड्ढी के बाल बोलते थे हम तो, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, वो भी थे यहाँ। यहाँ पर एक राजस्थानी ढाबा भी था, उसमें राजस्थानी खाना मिल रहा था। इस राजस्थानी ढाबे में महिलाएं चूल्हे पर रोटी बना रही थी। चूल्हे की रोटी देखकर तो इतना अच्छा लगा, हमारा तो पेट भरा हुआ था। नहीं तो अगर हमें पहले से पता रहता कि यहाँ पर चूल्हे की रोटियां भी बन रही है तो हम घर से भूखे पेट आते और चूल्हे की रोटियां जरूर खाते। और आबूसर के मेले में पर्दे, पायदान, सोफा कवर बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। और स्वेटर्स की तो इतनी वैरायटी थी कि आप पूछे ही मत। अलग अलग डिजाइन थे। यहाँ चश्मे, घड़ी, सारी चीजें मिल रही थी। चूड़ियाँ, राजस्थानी चूड़ियाँ और राजपूती चूड़ियाँ, राजपूती जो ज्वेलरी होती है वो भी अच्छी मिल रही थी यहाँ पर। और किचन का सामान भी पूरा यहाँ मिल रहा था। अरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने क्या देखा, यहाँ पर तो गाड़ियाँ भी हैं। मतलब हमने तो यहाँ आकर यह महसूस किया कि घर का कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो इस मेले में नहीं हो। तो दोस्तों, आप भी अगर शॉपिंग करने की सोच रहे हैं तो आप झुंझुनू शहर में जो ये आबूसर का मेला लगा है यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा। सामान बहुत अच्छा है यहाँ और जो रेट है वो बहुत ज्यादा रीजनेबल है। रेट हमें बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल रहा है और वैरायटी बहुत ज्यादा है। मतलब कोई भी आइटम देख लो, उसमें कई कई वैरायटी है और एक चीज की कई स्टॉल्स हैं। यहाँ पर एक महिला चूल्हे पर खाना बना रही थी। जैसे ही हम उसके पास आए, उन्होंने कहा, दीदी मेरी एक सुंदर सी, वो बहुत प्यारी थी और उनका नेचर भी बहुत अच्छा था।
दोस्तों, अगर आप आबूसर मेले में आए तो ये जो दीदी हैं, इनके हाथ की चूल्हे की रोटी जरूर खा के जाइएगा। बड़ा ही अच्छा स्वभाव लगा हमें इनका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब